18 की एज तक स्कूल, 21 तक कॉलेज और फिर अगले 30 साल यानी 50 तक जॉब और फिर मौत का इंतजार। आई एम श्योर ऐसी घिसी पिटी लाइफ तो आप नहीं जीना चाहते। हर मिडिल क्लास इंसान चाहता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी हो, खुशियां हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसा ही पैसा हो। पर असलियत में लाइफ में सिर्फ एक नौकरी जिसको करके आप खुश नहीं है, पैसा भी नहीं है, खुशियां भी नहीं है और फ्रीडम के नाम पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की वेब सीरीज है जिनसे बाहर निकलने की एक आम आदमी सोचता ही नहीं है। तो यार अपनी बोरिंग सी इस आम जिंदगी को मेंटोस जिंदगी बनाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बैठे बैठाए पैसे आए और आपके लिए कोई और काम करे और प्रॉफिट आपका हो, यानी बिजनेस। पर पैसा कहाँ है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, पिताजी कहाँ मानेंगे, कुछ नया काम करने के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, बिजनेस किस चीज का करूं, सीख के भी फेल हो गया तो। बिजनेस नाम सुनते ही ये सारी बातें दिमाग में आती है ना। सो डोंट वरी, आपके दिमाग में भी ऐसी बातें ना आए, इसलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 6 ऐसे अमेजिंग स्मॉल बिजनेस आइडिया जिनको आप जीरो कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं और महीने के 5 से 12 लाख तक कमा सकते हैं। और इन 6 आइडिया में से नंबर 3 मेरा फेवरेट आइडिया है जिसे करंटली मैं और मेरी टीम खुद कर रही है। सो चलिए एक एक करके जानते हैं इन स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में। बिजनेस आइडिया नंबर 1, वेडिंग प्लानर बिजनेस। दोस्तों इंडिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए पर इंडिया में एक चीज कभी नहीं रुकती और वो है शादियां। इकोनॉमी बूम कर रही हो या फिर रिसेशन पर हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो या फिर कम, पर शादी के लिए मार्केट हमेशा खुला रहता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में वेडिंग सीजन साल के 12 महीने रहता है और विंटर में तो खासकर सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 के लास्ट 2 महीने में लगभग $46 बिलियन यानी कि 3.75 लाख करोड़ केवल शादियों पर खर्च किए गए। और ऐसे में अगर आपके पास इवेंट प्लानिंग या वेडिंग प्लानिंग की स्किल है तो आप एक वेडिंग प्लानर का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप वेडिंग थीम्स, डेकोरेट्स और केटरर को ऑर्गेनाइज कर सको तो आप इस बिजनेस के लिए परफेक्ट हो। इस बिजनेस का इनकम पोटेंशियल अराउंड 10 से 15% कमीशन रहता है, यानी टोटल वेडिंग बजट में से आपको 10 से 15% का कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी भी वेडिंग का बजट अगर 10 लाख है तो 1 लाख सीधा आपका कमीशन बना। किसी वेडिंग का बजट अगर 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास है जो नॉर्मल डेस्टिनेशन वेडिंग में लगी जाता है तो 10 से 5 लाख सीधा आपका कमीशन। और तो और आप बड़ी वेडिंग्स या इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो तो आप 20 से 30% का कमीशन भी चार्ज कर सकते हो। अब आजकल की शादियों का दौर तो आप जानते ही हैं, टाइम के साथ साथ वेडिंग्स भी काफी मॉडर्न हो गई हैं। सिड कियारा की देख लो, रणवीर दीपिका की देख लो या फिर विराट अनुष्का की देख लो। डेस्टिनेशन वेडिंग का मानो जमाना सा आ गया है। प्री वेडिंग शूट्स आ गए हैं, दूल्हा दुल्हन का डांस कंपलसरी हो गया है, मिनिमम से मिनिमम 200 लोगों की गैदरिंग कंपलसरी हो गई है। और अगर आप किसी एजेंसी से जुड़कर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवा सकते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। इस बिजनेस को शुरू करने में थोड़ी सी इनिशियल कैपिटल जरूर लगती है और अगर आप चाहते हो पहले से इसके बारे में सीखना, आप किसी भी एजेंसी से जुड़कर उनके अंडर काम करके सीख सकते हो। और जब आपके कॉन्टेक्ट्स बनने लगेंगे तो आप खुद की एजेंसी भी खोल सकते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब जयपुर में स्टडी कर रहा था तब मेरा जो रूममेट था वो एक प्रोफेशनल सिंगर था, तो काफी इवेंट्स में जाया करता था, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में। तो जब वो वहाँ जाया करता था तो उसके काफी कॉन्टेक्ट्स बनने लगे और वो काफी इवेंट प्लानर से मिलने भी लगा। और जब ये सारी चीजों से समझ आने लगी तो एक शादी या इवेंट के लिए किन किन लोगों की जरूरत होती है, तो उसके बाद उसने खुद की एक इवेंट कंपनी ओपन करी। और उसे पता था कि वो अकेला तो नहीं कर सकता, तो उसने अपने साथ अपने एक दोस्त को रखा, जहां उसका दोस्त वो इवेंट मैनेजमेंट संभालता था और मेरा रूममेट उस इवेंट में एक म्यूजिशियन के तौर पर जाता था। और आज वो लोग एक सक्सेसफुल इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चला रहे हैं। तो आप भी ये सब कर सकते हो। इवन आज वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी इवेंट पर बुलाते हैं। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 2, यूट्यूब बिजनेस। दोस्तों इसे देखिए, इस समय दुनिया में यूट्यूब के 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 122 मिलियन लोग डेली यूट्यूब देखते हैं। 500 घंटे का कंटेंट हर मिनट यूट्यूब पर पोस्ट किया जाता है और 50 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स ओपन हो चुके हैं और इसमें से लाखों इंडियन चैनल भी हैं। और 2021 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल जीडीपी में 10,000 करोड़ इंडियन यूट्यूबर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके लिए इस यूट्यूब के बिजनेस के बारे में जानना। दोस्तों यूट्यूब की रेस में आप सब कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, भुवन बाम का एग्जांपल तो जानते ही होंगे और इनकी नेटवर्क काफी अच्छी खासी है। पर क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ ये सिर्फ यूट्यूब से कमा पाए हैं? जी नहीं दोस्तों, देखो आज की डेट में यूट्यूब किसी भी बिजनेस को करने का एक बहुत अच्छा मीडियम बन गया है। सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है और कंटिन्यूसली पोस्ट करते जाना है बिना कोई ब्रेक लिए। और एक बार आपकी ऑडियंस बढ़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखने लगे, तब आप इसको एक बहुत ही बेटर बिजनेस सोर्स बना सकते हो। लाइक आप कोई भी कोर्स क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो बुक्स बना सकते हो और तो और आप कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, मर्चेंडाइज बना सकते हो, जिससे आपको मार्केटिंग के लिए कहीं और
जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड होता रहेगा। और तो और अगर ये सब नहीं तो एफिलिएट मार्केटिंग तो आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो और बैठे बैठे उस डिफरेंट सोर्स 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने अर्न कर सकते हो। देखो यार, एट द एंड आपको लोगों की मदद ही करनी है, लोगों को वो प्रोवाइड करना है जो उनको सच में चाहिए। और अगर आप में वो पैशन है तो आपकी ऑडियंस आपको पे करने के लिए तैयार हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपकी ऑडियंस आपके फ्यूचर वेंचर्स में भी मदद करेगी, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगी। हाल ही में बिग बॉस OTT में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एलविश यादव जो कि एक यूट्यूबर हैं, वो बिग बॉस के विनर बन पाए। तो इसलिए अगर आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए जरूरत है क्वालिटी कंटेंट की। और वो कैसे होगा जानते हैं अगले बिजनेस आइडिया में। बिजनेस आइडिया नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन यूजिंग AI। दोस्तों 21वीं सेंचुरी की एक बहुत ही कड़वी और इम्पोर्टेंट सच्चाई है। अगर आपको ग्रो होना है, ज्यादा पैसा कमाना है तो मेक द गुड यूज ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे हर कोई यूज करने लग गया है। आप खुद ही अपने आसपास देखो, आपके ऑफिस में, मोबाइल फोन पर हर जगह AI आ चुका है। पर जहाँ बात होती है कंटेंट क्रिएट करने की तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमें 30-40 घंटे लगाने पड़ेंगे, वीडियो बनानी पड़ेगी, राइटिंग करनी पड़ेगी, हमें तो उतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती। अरे भैया रुको, AI ने सारा काम आसान कर दिया है। इस समय काफी सारे AI टूल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए टाइटल से लेकर कैची वर्ड्स, पूरी स्क्रिप्ट, वीडियोस, यहाँ तक कि थंबनेल भी तैयार करके दे सकते हैं। देखो यार, कंटेंट क्रिएशन किसी भी टाइप का हो सकता है। आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप वीडियोस और पॉडकास्ट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, किसी भी स्टोरी को लेकर उसका गाना बनाकर लिरिक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ऑल दिस इज सुपर इजी विद AI। तो चलिए कुछ AI टूल्स को देख लेते हैं। नंबर 1, ChatGPT। तो सबसे पहले किसी भी कंटेंट की जान होती है उसका टाइटल और उसके अंदर लिखी हुई बातें यानी स्क्रिप्ट। तो आप इसके लिए ChatGPT का यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमन टूल जो आजकल सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप बस इस पे टाइप करके प्रॉम्प्ट्स ढूंढ सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट या अपने ब्लॉग्स के टाइटल भी ढूंढ सकते हो, और वो भी कुछ ही मिनटों में। दूसरा आता है Copy.ai। अब अगर आपको किसी भी चैनल के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन, कैची प्रॉम्प्ट्स विद SEO वर्ड्स बनाना है तो आप Copy.ai टूल का यूज कर सकते हो। नंबर 3, Podcast.adobe। अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और सस्ते माइक से भी क्वालिटी वॉइस चाहते हैं तो आपको सिंपल Podcast.adobe पर जाना है और अपनी ऑडियो को अपलोड करके आप अपनी वॉइस को एनहांस कर सकते हो और आपको एक क्लियर वॉइस मिल जाएगी। ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 4, Synthesia.io। स्क्रिप्ट और फॉर्मेट्स तैयार करने के बाद अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो आप Synthesia.io का यूज करके वीडियो क्रिएट कर सकते हो और ये भी बहुत ही अमेजिंग टूल है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आजकल तो टेक फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट में कितने सारे AI टूल्स आ गए हैं जिनको आप टाइम रहते सीख कर दूसरों के लिए कंटेंट बना सकते हो और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स भी बिल्ड कर सकते हो। तो आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा रहा है और ऐसे में अगर AI साथ हो तो आपका काम और भी ज्यादा आसान और प्रोडक्टिव हो सकता है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4, ऑनलाइन कस्टम गिफ्ट स्टोर। दरअसल हुआ क्या है, जब से कोविड आया था उसने हमें इस इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की और वेब सीरीज की दुनिया में धकेल दिया है। आप खुद भी एग्री करोगे कि आजकल 70% काम तो ऑनलाइन ही होते हैं। दुनिया 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रहती है और जैसे ही लोगों की वेब सीरीज और टीवी शो की लत लगी तब सबको कस्टमाइज नेकलेस, गिफ्ट कार्ड सब ऑनलाइन चाहिए। क्या है ना, आजकल सिर्फ रोज देके एक छोटा सा कार्ड देके काम नहीं चलता। आप चाहते हो आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ऐसा करो जिससे उनको ये स्पेशल मोमेंट हमेशा याद रहे। तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन और इसी का मॉडर्न सॉल्यूशन है ये कस्टम गिफ्ट स्टोर्स। देखने में आपको ये बिजनेस हल्का लग रहा होगा बट बिलीव मी, इंडिया में ये बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स है जिनको जानने के बाद आप आराम से ऑनलाइन ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक नीश डिसाइड करो कि आपको किस तरह का कस्टमाइज गिफ्ट रेडी करना है, जैसे कि वेडिंग्स, बर्थडेज, पार्टीज, ऑफिशियल गिफ्ट्स एक्सेट्रा। नंबर 2, 1 या 2 नीश सेलेक्ट करने के बाद आपको जरूरत है कोलैबोरेशन की, आर्टिस्ट से, डिजाइनर से जो इसकी अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, और नहीं तो आप खुद भी ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हो। नंबर 3, फिर एक सैंपल को रेडी करते हो, एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करो, 3-4 गिफ्ट्स का सैंपल तैयार रखो। नंबर 4, फिर एक वेबसाइट या एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज रेडी करके उस पे कैटलॉग पोस्ट करो और उसके लिए आप AI की मदद भी ले सकते हो और फिर धीरे धीरे आप लोगों को रीच कर सकते हो। नंबर 5, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस शोकेस करो, कस्टमर से इंटरेक्ट करो, ऑर्डर्स रिसीव करो और एक रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढकर डिलीवरी शुरू कर दो। और हाँ, फीडबैक लेना मत भूलना। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप एक अच्छा खासा घर बैठे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में बिजनेस आपको 50 से 60 हजार रुपए महीना आराम से कमा कर दे सकता है और स्केल अप होने के बाद इनकम और भी ज्यादा हो सकती है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 5, फ्रीलांसिंग बिजनेस।
दोस्तों जॉब्स और काम की इस स्ट्रेसफुल दुनिया में कोई चीज अगर रेवोल्यूशन लाई है तो वो है फ्रीलांसिंग। दोस्तों इस समय इंडिया में टोटल 15 मिलियन फ्रीलांसर हैं जो हर घंटे हर दिन अपनी सर्विस देकर पैसा कमा रहे हैं और सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर्स में भी अर्न कर रहे हैं। कोविड पेंडेमिक ने कहीं ना कहीं सबको एक रियलिटी चेक दिया है कि भाई दुनिया बदल रही है। अब सिर्फ 9 to 5 की जॉब से काम नहीं चलेगा, घर आके भी कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो स्टेबल इनकम दे पाए और इसी में उभर कर आया फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग का मतलब है योर टाइम, योर प्लेस, योर वर्क, यू आर द बॉस एंड अदर्स विल पे यू। यानी सब कुछ आपका, कंटेंट आपका, सर्विस भी आपकी, टाइम भी आपका, प्लेस भी आपका और पैसा आपको आपका क्लाइंट देगा। फ्रीलांसिंग बिजनेस आज की डेट में इतना बढ़ चुका है कि एक इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना है। फीवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी कई वेबसाइट हैं। लाखों लोग जॉब पोस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के काम पोस्ट करते हैं जैसे कि राइटिंग, डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, मार्केटिंग, वीडियो क्रिएशन और न जाने कितने सारे। और अब तो एआई भी आ चुका है जहाँ लोग इजीली चीजें क्रिएट करके फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपनी सर्विस बेच रहे हैं और डॉलर्स में पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे में आपको अपने आप से 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला, आपका पैशन किस में है? दूसरा, क्या आपको वो काम आता है? तीसरा, क्या लोगों में उस चीज की डिमांड है या फिर नहीं? और जहाँ पर जाकर ये तीनों सर्किल आके मिले तो वो काम आपको करना है। इसके बाद आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और अपने काम को अपवर्क जैसी वेबसाइट पर डालो और फिर क्लाइंट्स को अप्रोच करो, अपने सैंपल्स दिखाओ, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और एक बार क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया तो फिर चांदी चांदी। और फिर आप बाद में चाहो तो आप खुद की एक टीम भी क्रिएट कर सकते हो, लोगों को एक स्किल सिखाकर उन्हें भी पैसा कमा के दे सकते हो और एक बार सेट होने के बाद आप इससे महीने का 1 लाख रुपए से लेकर 10-20 लाख रुपए भी कमा सकते हो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 6, ड्रॉप सर्विसिंग। दोस्तों अगला और सबसे अननोइंग बिजनेस आइडिया है ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप क्लाइंट्स को सर्विस ऑफर करते हो लेकिन उन सर्विस को आप खुद नहीं प्रोवाइड कराते। यानी आप सिर्फ बीच में काम करते हो और असली काम आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आउटसोर्सिंग करवाते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो आओ इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी एक ड्रॉप सर्विसिंग की कंपनी है जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करते हो। अब मान लेते हैं कि कोई यूट्यूबर है जिसे वीडियो एडिटिंग करवानी है और वो आपसे कांटेक्ट करता है और आपकी उससे डील होती है कि वो आपको 10 मिनट के वीडियो के आपको 10,000 रुपए देगा और आप उसे डील कर लेते हो। और अब आप ये काम खुद नहीं करोगे, आप 2 काम कर सकते हो। या तो आपके पास खुद के वीडियो एडिटर्स की टीम हो सकती है या फिर आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हो। अब मान लो आप कुछ वीडियो एडिटर्स को हायर करते हो जिन्हें आप 7,000 रुपए एक वीडियो के दे दोगे, तो आपने क्लाइंट से लिए 10,000 रुपए और फ्रीलांसर को दिए 7,000 रुपए, तो आपने उनसे सीधा 3,000 रुपए बचा लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ओनली आपके पास क्लाइंट होने चाहिए और आपको अच्छे वीडियो एडिटर्स ढूंढने हैं। और अगर आपके पास रेगुलर काम आ रहा है तो आप वीडियो एडिटर्स को सैलरी बेसिस पर भी हायर कर सकते हो और क्लाइंट से अपने हिसाब से पैसा चार्ज कर सकते हो और अपना प्रॉफिट निकाल के उन एडिटर्स को सैलरी पे कर सकते हो। और ये बिजनेस काफी डिमांड में है क्योंकि आज के टाइम पर सबको ऑनलाइन सर्विस चाहिए, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो और बहुत सारी ऐसी नीश है और इनमें से आप कोई भी नीश डिसाइड कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो या फिर आप लोगों को ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपना काम दिखा सकते हो कि आपकी टीम किस तरह का काम करती है। तो कुछ डेमो दिखाकर अगर क्लाइंट को आपका काम अच्छा लगेगा तो आपको आराम से काम दे देंगे क्योंकि आज के टाइम पर स्किलफुल लोगों की बहुत ही कमी है। और इस तरह आप मार्केट के गैप को खत्म करके महीने का इजीली 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। तो अपनी सर्विस बेचने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो दोस्तों ये थे वो 6 स्मॉल बिजनेस आइडिया। इनमें से आप कोई भी बिजनेस आइडिया जो आपको सुटेबल लगता है उसे चुनकर उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो। इनके लिए आपको कोई भी बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।